उस टाइम से इन्हें मशीनें और ट्यूब के सहारे जिंदा रखा गया। कभी कभी जिंदगी इतनी कठिन लगने लगती है कि मौत भी एक राहत लगती है। आप बस कल्पना कीजिए, एक माँ बाप का बेटा 13 सालों तक बिस्तर पर पड़ा रहे, ना बोल सके, ना चल सके, ना ही खुद से खाना खा सके। यह घटना पूरे भारत को झकझोर के रख दिया है। हरीश राणा एक इंजीनियर छात्र थे। वे एक साधारण परिवार से आते थे। माता पिता का भी चाह यही था कि वो आगे जाकर के एक अच्छे इंजीनियर बने, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। साल 2013 हरीश चंडीगढ़ में रह करके पढ़ाई कर रहे थे। वहां वे एक पीजी में रहा करते थे। एक दिन हरीश अपने पीजी के चौथी मंजिल के बालकनी से अचानक नीचे गिर जाते हैं। यह गिरना इतना खतरनाक था कि हरीश के ब्रेन में बहुत ही गंभीर चोटें आ गई। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टर ने कई घंटे इलाज किए, ऑपरेशन किए, लेकिन जब ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने एक ऐसी बात बोली जिससे पूरा परिवार का दुनिया ही बदल गया। डॉक्टर्स ने बताया कि हरीश का दिमाग बहुत ही ज्यादा डैमेज हो गया। उन्होंने बोला कि अब वे वेजिटेटिव स्टेट यानी कि कोमा में चले गए हैं। इसका मतलब यही था कि अब ना तो वे चल सकते हैं, ना ही बोल सकते हैं, ना ही तो खुद से खाना खा सकते हैं। यहाँ तक कि वे आंखें भी नहीं खोल रहे थे। उस टाइम से इन्हें मशीनें और ट्यूब के सहारे जिंदा रखा गया। दिन, महीने और महीने से साल बीत गए, लेकिन हरीश के जिंदगी में जरा सा भी बदलाव नहीं हुआ। उनके स्वास्थ्य में थोड़ा सा भी सुधार नहीं आ रहा था। उनके माता पिता घर, जमीन, यहाँ तक कि लाखों रुपए उनके इलाज में लगा दिए, लेकिन हालात वही था, 13 सालों तक बिस्तर पर पड़े रहना। उनकी माँ हर दिन यही आस लगा करके बैठी रही कि उनका बेटा एक दिन आंखें खोल देगा, लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। 13 सालों तक अपने बेटे की इस हालात को देख करके उनका दिल टूट चुका था। अब वे समझ चुके थे कि शायद अब वो दिन कभी नहीं आएगा जब हरीश उठेंगे। तभी उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो शायद कोई माँ बाप अपने बेटे के लिए लेता होगा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि अगर हमारा बेटा ठीक नहीं हो सकता तो उसे इस दर्द से आजाद कर दिया जाए। उन्होंने पैसिव यूथेनेसिया की मांग की, एक तरह से इच्छा मृत्यु। पैसिव यूथेनेसिया, इसका मतलब होता है मरीज के लाइफ सपोर्ट मशीनें हटा दिया जाना, ताकि मरीज की मौत एक नेचुरल तरीके से हो सके। इस मामले पर लंबे समय तक सुनवाई चली। डॉक्टर्स की राय लिए गए, मेडिकल एक्सपर्ट्स के राय लिए गए और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना ही दिया। मेडिकल एक्सपर्ट के अनुसार हरीश के बचने के चांस यानी कि उन्हें उठने के चांसेस 0.001% थे। कोर्ट ने कहा अगर मरीज का ठीक होने का उम्मीद ना हो तो इसे सम्मान के साथ मरने का पूरा अधिकार है। इसलिए कोर्ट ने हरीश की लाइफ सपोर्ट मशीनें हटाने की अनुमति दे दी। यह फैसला सिर्फ एक परिवार का नहीं था, बल्कि मेडिकल और भारत के कानूनी इतिहास में बहुत बड़ा माना गया। हरीश राणा की कहानी सिर्फ एक केस नहीं है, बल्कि एक कहानी है एक बेटे की, माँ बाप के दर्द की और उस फैसले की जो शायद कोई माता पिता अपने बेटे के लिए कभी ना ले। कभी कभी जिंदगी इतनी कठिन लगने लगती है कि मौत भी एक राहत लगती है।